शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 25 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। आज की वाणी के सार में प्यारे बाबा कहते हैं कि बच्चे, मेरी मत पर चलो जो तुम्हें सदा सुखी बनाती है। देहधारियों की मत पर चलते चलते आधा कल्प बीत गया और आधा कल्प में आत्मा मन मत पर चलते चलते दुखी हो गई और ये सारी दुनिया ही दुख धाम बन गई है। और अगर अभी पूर्णता सुखी बनना है, सुख धाम में जाना है, तो उस एक निराकार परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। प्रश्न है आज की मुरली का, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं, भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। तो आज प्यारे बाबा बताते हैं कि कौन से बच्चों की बुद्धि भटकती रहती है। जो दो नाव में पांव रखेगा वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो कई बच्चे ज्ञान की नाव में भी एक पांव रखते हैं और दूसरा पांव उनका भक्ति की नाव में भी रहता है। गंगा स्नान आदि तीर्थ यात्राएं करते रहेंगे, भक्ति भी करते रहेंगे और साथ साथ यथाशक्ति बाबा की श्रीमत पर भी चलेंगे, परंतु पूर्णता बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आत्मा को उतनी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति करते करते धक्का खाते खाते आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब समय है आत्मा को पुनः सतो प्रधान बनाने का। तो सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा जो कि विकारी पतित बन गई है, जो कि बोझ वाली पाप कर्मों के बोझ के नीचे दब गई है, अब उस आत्मा को उड़ने के लिए पंख चाहिए। वो उड़ने के पंख ज्ञान और योग के स्वयं परमात्मा आकर देते हैं। तो जब तक हम परमात्मा का ज्ञान जो कि उसकी श्रीमत है उस पर पूर्णतः विश्वास और भरोसा करके नहीं चलेंगे, तब तक हमारी गति सदगति नहीं होगी। तो इसीलिए आज बाबा ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं कि जो एक पांव भक्ति की नाव में भी रखते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सुनते रहते हैं, तो फिर ऐसे बच्चे भटकते ही रहेंगे, धक्का खाते ही रहेंगे। तो अब समय है बाप के ऊपर पूरा भरोसा करके, आंखें बंद करके बाप की श्रीमत पर चलने का। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां मन को चैन मिले। तो अब ये सारी दुनिया पापों की, विकारों की है और इस दुनिया में हर एक आत्मा दुखी, अशांत, परेशान है। और अब आत्मा परमात्मा बाप को पुकारती है कि मुझे इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। भक्ति मार्ग की ये आदत है, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, अलग अलग सत्संग गुरुओं की मतों पर चलेंगे, इसकी भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, वेद शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो आत्मा कंफ्यूज हो जाती है कि सत्य क्या है, राइट बात क्या है। तो अब संगम युग के अंत में स्वयं निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा बाप के श्रीमुख द्वारा हम सब आत्माओं को ऊंचते ऊंच ज्ञान सुना रहे हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक बाप से ही सुनना है, अव्यभिचारी बनना है, व्यभिचारी नहीं बनना, ज्यादा आत्माओं से नहीं सुनना, सिर्फ एक सत्य बाप से सत्य ज्ञान को सुनकर सत्य की राह पर चलना है। दूसरा है, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। तो बाबा हम बच्चों को खान पान की, अन्न शुद्धि की परहेज बताते हैं कि बच्चे शुद्ध सात्विक अन्न मेरी याद में बनाओ और उसको मेरी ही याद में खाओ। कभी भी किसी के हाथ से बना हुआ खाना खा लेना तो याद रहे हम जिसके हाथ का खाना खाते हैं हम धीरे धीरे उस मनुष्य आत्मा के जैसा बनते जाते हैं।
हम उसके मन की स्थिति को खा जाते हैं, उसकी चिंता, उसके संस्कार, स्वभाव सब हमारे अंदर आते जाते हैं। तो इसीलिए खाना बनाने वाली आत्मा का मन बहुत ही पवित्र, स्वच्छ होना चाहिए और अटेंशन रहे कि खाना बाबा की याद में बनाया जाए और बाबा को भोग स्वीकार करा के बाबा की याद में ही खाया जाए। नहीं तो माया कोई ना कोई उल्टा काम करा देगी हमारे से। वरदान है आज की मुरली का, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विश्लेषण है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती हैं। तो आज बाबा हमें हमारी दो शक्तियों के बारे में अवगत कराते हैं, एक निर्णय शक्ति और दूसरा कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा कहता है जब कोई भी आत्मा आपके सामने आती है तो आपको उसको नब्ज देखनी है। जैसे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आए, उसको पानी की प्यास लगी है, लेकिन मैं उसको खाना दूं तो क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी? तो इसी तरह से जो सामने वाली आत्मा, उसकी नब्ज देखकर उसको ज्ञान सुनाना, उसकी चाहना के प्रमाण उसको तृप्त कर देना। कोई सुख शांति की भूख से आया हो, अनुभव करने आया हो, लेकिन हम उसको डिटेल में ज्ञान सुनाते जाएं, तो सबसे पहले उनकी जो अलग काल की चाहना है उसे तृप्त करके और खुद की कंट्रोलिंग पावर के द्वारा अपने मन को अचल स्थिति में स्थित करके उनके ऊपर प्रभाव डालना। तो बाबा कहता यही सच्ची सेवा है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा बाबा कहता आप सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया कुछ भी नहीं है, पेपर का टाइगर है, कागज का शेर है। तो सदा याद रखें, मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, तो माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अव्यक्त इशारा, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूं, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो बाबा कहता है जब आप सेवा के क्षेत्र पर जाते हो तो सदा समझो कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, मैं गॉडली सर्विस पर हूं। सेवा को ईश्वर से अलग नहीं करो, सदा ईश्वर की सेवा समझकर सेवा करेंगे तो स्थिति और सेवा दोनों में सफल होंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।